जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर। मैं तमाम दोस्तों को आज के मॉर्निंग सेशन में वेलकम करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ आज का सेशन, हम हमेशा बताते हैं कि हमारे जितने भी एनालिसिस हैं टेक्निकल होते हैं। जबकि फंडामेंटल न्यूज़ आती है तो उस वक्त काम नहीं कर रहे होते, उसके बाद सारे काम करते हैं क्योंकि मेन लेवल तो वही होते हैं। फंडामेंटल तो आपको ये बता सकती है कि मार्केट यकदम ब्रेकआउट करेगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी तेज़ी के साथ। लेकिन जहाँ जाके रुकेगी, जहाँ जाके मार्केट ने अपना रिट्रेसमेंट लेनी है, जहाँ से पुल बैक लेना है, ये आपको सारे टेक्निकल ही बताते हैं। तो हम इसी बुनियाद पे जो है आपको बेहतरीन किस्म के एनालिसिस देते हैं, तो होप सो इंशाल्लाह आप पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो मैं कुछ दिनों से ट्रैवलिंग में हूँ, थोड़ा-सा इस वज़ह से प्रॉपर जो है वो आपको अपडेट वीडियो नहीं मिल रही। तो इंशाल्लाह जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको अपडेट वीडियो इंशाल्लाह देता रहूँगा। तो होप सो कि आप पूरा फ़ायदा उठाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको अपडेट वीडियो तमाम मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं सबसे पहले गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड ने क्या किया बेसिकली। हम वीक से थोड़ा-सा स्टार्ट करते हैं। वीकली देखें थोड़ा-सा कैंडल जो है वो बिरिश बनी हुई है इस वीक की, और सॉरी मंथ की भी बिरिश है, और अगर हम वीक की बात करें तो वीक की भी बिरिश स्टार्ट हुई है। और हम डे में अगर आते हैं, क्योंकि गोल्ड हमारा मेन पेयर है, इसको ज़्यादा हम फ़ोकस करते हैं। तो बाकी 7 पेयर तो हैं लेकिन मेन पेयर यही है। तो कल की आप देख रहे हैं कि एक बड़ी जो कैंडल है वो जो बिरिश जो है, आप देख रहे हैं कि बिरिश जो है वो आप देख रहे हैं, और काफ़ी बड़ी कैंडल है जिसने कल मूव किया। और ओवरऑल हम इसको मज़ीद देखें तो H4 में तो क्या आपके पास जो सेटअप मिल रहे हैं हमें वो कौन से हैं? तो ओवरऑल देखिए फ्रेंड, तो कल के हिसाब से देखा जाए तो ये पूरी एक छोटी-सी मूव थी। आप देख रहे हैं इस हिसाब से, तो ये इसने 78.8 का जो लेवल है इसने रिट्रेसमेंट दिया है, और ये हमारे पास एक नीचे वाला लेवल है जो मजबूत लेवल है। इसको अभी 2016 का एरिया है, इसको अभी इसने जो है क्रॉस नहीं किया। तो जो लो लगाया है वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं 24 का लो है, और काफ़ी नीचे मार्केट का प्रेशर के साथ आई। तो ओवरऑल हमारे पास अभी ये जो ऊपर वाला लेवल है वो 2041-42 का है, और नीचे वाला लेवल 2016 का है। तो अगर क्रॉस करती है मार्केट दोबारा प्राइसेस इस एरिया को जो 41 का एरिया है, तो फिर पुल बैक का वेट कीजिएगा कोई H1 या H4 में। फिर आपको दोबारा वही सेटअप मिलेगा, और ये आपको एक नया स्विंग छोटा-सा जो नज़र आएगा, जो इस डायरेक्शन में जाता हुआ नज़र आएगा। कि यहाँ पे आप H4 में नीचे स्विंग करता हुआ नज़र आ रहा था, और यहाँ से आपने डबल बॉटम देखा, और यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट होके ऊपर गई 61 तक इसने रिट्रेसमेंट ली, और वही 78 तक ली है। तो अगर इसको क्रॉस करती है, पुल बैक देती है, फिर यहाँ से बाइंग आपकी स्टार्ट होगी बेसिकली 41 के बाद। तो अगर ऐसा नहीं होता और मार्केट यहीं तक जाती है, तो यहाँ से फिर दोबारा आपको कोई H4 मिल जाती है, H1 मिल जाती है, तो फिर यहाँ से आप सेल ले सकते हैं। यहाँ तक मार्केट अगर आती है तो फिर यहाँ से अगर दोबारा आपको को अच्छा सेटअप मिलता है बाय का, तो फिर यहाँ तक बाय ले सकते हैं। जब तक ये एरिया क्रॉस नहीं होता, ये नहीं होता, ये समझे कि इसके मिड में आप बाय सेल ले सकते हो, ऊपर से छोटा-सा स्टॉप देके। स्टॉप आपका हमेशा 15 में या 30 में होना चाहिए, छोटा स्टॉप लॉस होगा, तो आपके लॉसेस हमने बेसिकली बचाने हैं, लॉसेस बचेंगे तो प्रॉफिट भी इंशाल्लाह आएँगे। तो ये था हमारा गोल्ड जो शॉर्ट टर्म में मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। और अगर मैं H1 की बात करूँ तो H1 का वही जो सेटअप, जैसे मैंने कहा कि मिड में कोशिश करनी है, अपने नहीं बैठना, मार्केट को किसी अच्छे लेवल पे आने देना है, या यहाँ से बैठना है। नीचे सेटअप बन गया पिन बार का इस तरह का जो भी है, तो फिर हमने क्या करना है, फिर सेल में बैठना है। और यहाँ पे सेटअप बन गया पिन बार का ये बड़ी कैंडल का, तो फिर हमने बाय में बैठना है। और ये हमारा एक जो आज का सेटअप है गोल्ड का, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए आप इस पे जो ज़रूर आज भी प्रॉफिट बनाएँगे। ये छोटा-सा पैटर्न हमारा तैयार हो चुका है, यहाँ से मार्केट ओवरऑल तो शॉर्ट टर्म में बाय में है। लेकिन ये है कि आपने कोशिश करनी है छोटा टाइम फ्रेम में जाके अच्छे से अच्छा सेटअप देखें, और छोटे स्टॉप लॉस का उसके साथ काम करें।
ये था गोल्ड। अभी मैं आ जाता हूँ जी पौंड में। पौंड भी काफ़ी कल आप देख रहे हैं डेली में काफ़ी जो ड्रॉप हुए हैं, और ओवरऑल मार्केट इसकी इस तरीके से आप देख रहे हैं इस तरह मूव हो रही है, और इस तरीके से मार्केट ये एक कह लें कि राइजिंग वैसा डेली का बना हुआ है और साइडवे मार्केट भी है। तो ओवरऑल हमारे पास ये एक मेन एरिया है, ये एरिया मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एक साइडवे एरिया है, और इस एरिया में अगर प्राइस है, ये एरिया हमारे पास है जी 1.2613 का एरिया। यहाँ पे अगर मार्केट रुकती है तो दोबारा मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन अगर यहाँ से पुल बैक करते हुए मार्केट इस एरिया को क्रॉस कर जाती है तो फिर नेक्स्ट एरिया हमारे पास ये होगा आप तकरीबन 1.2500 का एरिया। तो मार्केट नीचे ड्रॉप हो सकती है, तो ये एरिया हमारे लिए अहम है जो मैंने आपको बताया है। और अगर H4 की बात करें तो H4 में देखेंगे हमारे पास एक पूरा एक स्विंग था H4 में, जो बहुत अच्छा तो नहीं था। इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आई पाउंड वर्सेस यूएसडी को, और ये हमारे पास तकरीबन ओवरऑल ये एरिया मुकम्मल हो चुका है। अभी हमें कोई नया सेटअप मिलता है, नया स्विंग मिलता है तो फिर हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। अभी ये मुकम्मल हो चुका है तो इसको या तो साइडवेज मार्केट बनाने दें, या नीचे को या ऊपर को ब्रेकआउट हो तो फिर स्ट्रक्चर नया बनेगा, फिर हम इस पे ट्रेड ले सकते हैं। अभी आ जाते हैं यूरो वर्सेस यूएसडी। इसको भी हम डेली में देखें तो ये भी इसने पूरा इस तरीके से मार्केट ने ओवरऑल ये मूव किया है, और ये एक आप देख रहे हैं कि हेड एंड शोल्डर टाइप का सेटअप आपके सामने मिला हुआ है आपको, और ये यहाँ से बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक हुई है। तो अगर आप देख रहे हैं हम इसको ट्रेंड लाइन भी लगाएं तो इसने ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके मार्केट अभी नीचे है। अगर इस एरिया से नीचे नीचे रहती है जहाँ पे आज क्लोजिंग दी है, और दोबारा इस एरिया से नीचे रहती है, पुल बैक करके वापस आती है, तो ये समझिए कि नया स्विंग आपको एक सेल की शेप में मिलेगा जो यहाँ तक आ सकता है, और ये पूरा एक लंबा स्विंग होगा। तो इसलिए आपने थोड़ा-सा आज के और 1-2 दिन में ये जो एरिया है इसको गौर से देखना है। अगर ये टूट जाता है और नीचे जाके क्लोजिंग दे जाता है, 1.0875 का एरिया है। अगर नीचे जाके क्लोजिंग दे जाता है, कोई लंबी कैंडल और बेरिश मिल जाती है, तो समझिए कि ये अभी लॉन्ग टर्म में सेल में आ सकता है, और ये फिर एरिया तकरीबन 4 साढ़े 400 के पास-पास आपको ये एक लंबी वेव मिलेगी यूरो के अंदर, यूरो वर्सेस यूएसडी के अंदर। और एच4 में देखें तो ये भी सेम इसी तरीके से है। ये एक छोटी-सी वेव बनी है लेकिन बहुत अच्छी तो नहीं है। लेकिन अभी ये सूरत-हाल इस तरीके से आपको ये मिल सकता है। और H1 की बात कर लेते हैं तो H1 भी सेम वही है। तो सेम वही चीज़ है, पुल बैक पे आप सेल ले सकते हैं इस एरिया से नीचे-नीचे। आयल को फ्रेंड अगर हम नेक्स्ट देखें तो आयल में भी अभी आप देख रहे हैं कि एक ऊपर से स्विंग चल रहा है, और इस तरीके से मार्केट मूव हो रही है, और ये सेटअप हमारे पास मौजूद है। अगर यहाँ पे इस एरिया को क्रॉस करता है ये एरिया जो हमारे पास है अभी 71.43 का एरिया, अगर इसको क्रॉस करके पुल बैक दे देता है तो मार्केट दोबारा एल की यहाँ तक आ सकती है 68 तक। तो आपने ये डेली में बड़े टाइम फ्रेम में इसको देखना है। और अगर H4 में जाएँ तो इसका बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, और H1 में जाएँ तो आपको थोड़ा-सा इस तरीके से स्ट्रक्चर मिल रहा है। जो पहले आप देख रहे थे कि इस तरीके से मूव हो रहा था, अभी इस तरीके से मूव हो रहा है, तो ये आपको एक नेकलाइन सी मिल रही है। अगर जिससे नीचे जाता है तो फिर जो मैंने नेक्स्ट एरिया बताया है, वहाँ तक जो है मार्केट आपको मिल सकती है। अभी आ जाते हैं डेक्सी। डेक्सी में देखें तो डे में कल की एक बड़ी कैंडल जो है क्लोज हुई है, तो ओवरऑल ये भी एक पूरा वेव थी जो यहाँ से चली यहाँ तक आई, और अगर यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आ जाती है सेम तरह की कैंडल बना के या यहाँ तक भी आके क्लोजिंग दे देती है, तो दोबारा मार्केट जो है इसकी जो डेक्सी की नीचे आ सकती है, और आपको वो जो है बाकी जितने पेयर हैं वो ऊपर जाते हुए नज़र आ सकते हैं कि एक नया स्विंग आपको ये मिल सकता है। तो ये भी एक लेवल है जहाँ पे अभी अगर आज बेरिश कैंडल अच्छी या पिन बार कैंडल को या बड़ी मदर कैंडल मिल जाती है तो ये दोबारा नीचे को ड्रॉप हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर आ गया तो फिर मार्केट थोड़ा-सा चेंज आपको नज़र आएगी। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट काफ़ी देर से अगर हम देखें H4 में तो अवेलेबल थी। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद सरसों ऊपर है। अगर दोबारा मार्केट इसी रेंज के अंदर आ जाती है, यहाँ चलते इसी रेंज के अंदर आ जाती है तो समझिए मार्केट दोबारा नीचे ड्रॉप हो सकती है। टैक्सी की मार्केट तो टैक्सी
का नीचे आने का मतलब है कि सारे पेयर अपना दोबारा ट्रेंड चेंज कर सकते हैं। H1 में भी आप देख रहे हैं, अगर इसी वेव को हम देखें तो ये पूरी वेव है। अगर यहाँ तक रहती है और यहाँ से फिर हमें कोई सेटअप मिल जाता है बाय का, तो फिर ये आपको शॉर्ट टर्म में बाय मिल सकता है। यूएस 100 को ओवरऑल थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी ऊपर ही है, उसी ट्रिपल टॉप पे ही है, डबल टॉप पे है। H4 में या H1 में को सेटअप मिलता है तो ऊपर से आप देख सकते हैं सेटअप को देखते हुए। बीटीसी में देखते हैं तो बीटीसी भी डेली में एक बहुत अच्छा लेवल नहीं है इसका। आप देख रहे हैं इसी तरीके से मार्केट जो है उसी तरह जो है रेंज में है, और ओवरऑल तो ये एक सेलिंग जो है छोटी सी स्टार्ट हो चुकी है। और अगर दोबारा को कैंडल इस तरह की मिलती है तो आप समझे कि ये फिर दोबारा जहाँ से गया था वहां तक मार्केट इसकी आ सकती है। लेकिन एक हमें इस तरह की कैंडल और चाहिए। अगर दोबारा को बड़ी कैंडल इसने दे दी तो ये समझे फिर नीचे है, अभी बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा डाउटफुल है। तो H4 में देखें तो इसने स्विंग यहाँ से तकरीबन एक बना ही दिया, लेकिन बहुत छोटा सा स्विंग है, यहाँ से चला था। कम से कम यहाँ तक आना चाहिए था इसको। यहाँ से आता तो फिर हमारे पास मजबूत था, लेकिन अभी यहाँ से ही आता है तो फिर आप देख सकते हैं। H1 में भी ये सेम चीज़ है कि एक प्राइस खड़ी है, थोड़ा सा अच्छा सेटअप हमें मिलने दे। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जो हमारा जो है पेयर है US30, ये भी टॉप पे खड़ा है। डेली में कोई सेटअप अच्छा नहीं है। H4 में भी साइड में मार्केट है। H1 में कोई स्विंग देख के आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। सेम चीज़ है हमारे पास यूएस जो JPY है, USD JPY भी इसने पूरी वेव दी है। आई थिंक इसने 61 पॉइंट तक, हाँ जी बिल्कुल जी, 61.8 तक इसने पूरी वेव दी है। तो यहाँ से अगर ये दोबारा आपको आज बिरिश कैंडल दे देता है या फिर बार कैंडल या मदर कैंडल, तो समझे कि ये अभी फिर नीचे है। ये पूरा एक अपनी वेव इसने मुकम्मल की है और यहाँ से फिर दोबारा ये आप देखें बड़ी बड़ी वेव बना के नीचे प्राइस इसकी आ सकती है। H4 में देखें तो H4 में इसका बेहतरीन स्विंग ऊपर को जा रहा है, और ऊपर का स्विंग टूटने के लिए ये पीछे वाला स्विंग टूटना जरूरी है। जैसे ये टूटता है हमारे पास ये स्विंग, ये 144.500 के पास पास का लेवल है, तो देन फिर आप इसको नीचे देख सकते हैं। इसके बाद आप अभी H4 में देखें तो एक जबरदस्त किस्म की सेटअप सा बना हुआ है। ये छोटा टाइम फ्रेम में आपके काम आ सकता है। H1 में जाएं तो H1 में आपको सेटअप जो है मिल रहा है। तो ये फ्रेंड आज की ओवरऑल अपडेट थी, जो मैंने कंप्लीट ही वीडियो बना दी सारे जितने हमारे पेड़ हैं। वेडनेसडे का आज दिन है, 17 जनवरी है, 12 बजे दिन के CPI का पाउंड का डाटा है, मूवमेंट आपको मिल सकती है अच्छी। और 6:30 बजे शाम को दो हाई इम्पैक्ट के डॉलर के डाटे हैं, जिसमें अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। 7:15 बजे भी एक मीडियम इम्पैक्ट का डाटा, और 8:15 बजे यूरोप की एक स्पीक है। तो ये फ्रेंड आज की अपडेट थी। होप्सो मनी मैनेजमेंट रिस्क और वाट को देखते हुए इंशाल्लाह आप अपनी ट्रेड लेंगे। तो बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि बड़ा रिस्क लेने से जहाँ ज़्यादा पैसे आते हैं वहाँ ज़्यादा जाते भी हैं। मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखेंगे और रूल रेगुलेशन अपने ज़रूर बनाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप फील्ड में बहुत कामयाबी होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अच्छा है, हमारी ये कागज़ अच्छी लगे तो लाइक किया करें, अपने कमेंट्स से ज़रूर नवाजा करें। ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इंशाल्लाह होप्स हो कि आप इस फील्ड में बहुत आगे जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।